तो बाल प्रियम च यद द्रव्यम कसेरो के विषादिकम, जैसे छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटे बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से तोयम च नारिकेलस्य देवई देयम प्रियतनता, उसी प्रकार से माता जी को पानी का नारियल बहुत पसंद है, इसलिए मैया जी को पानी वाला नारियल जरूर चढ़ाइएगा। कैसे चढ़ाएं? नारियल मैया के सामने किसी पत्थर की शिला के ऊपर फोड़ा जाता है, उसमें जो पानी निकलता है वो मैया के विग्रह पर माता जी के चरणों में उसको छोड़ा जाता है। और जो जो नारियल में जो गिदी रखी हुई है वो गिदी के साथ, और याद रखना गिदी अलग से निकाली नहीं जाती है, ये नारियल में ही चिपकी होती है, उसके कवच में गिदी चिपकी होती है, और नारियल के सहित ही पूरे के पूरे टूटे हुए नारियल का भोग माता जी को लगाया जाता है। ये आप देखो स्पष्ट लिखा है, तोयम च नारिकेलस्य देवी देयम प्रियतनता। तोयम यानी जल से भरा हुआ, जिसमें अंदर का पानी सूखा नहीं है, पानी से जो भरा हुआ नारियल है वो मैया को चढ़ाइए, माता बहुत प्रसन्न हो जाएगी। और ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस प्रकार का जप किया जाता है। और तत्पश्चात मैया को गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है और पायस, पायस कहते हैं खीर को, खीर का भोग लगाइए। मोदक, मोदक कहते हैं लड्डू को, लड्डू का भोग लगाइए। शर्करा, घी और चीनी का भोग मैया को लगता है। शर्करा घी, ये एक पीला बूरा आता है जिसको कहीं कहीं खांड भी बोलते हैं, और इसको घृत में शुद्ध देसी घी में इसको मिलाकर मैया जी का भोग लगाया जाता है, इससे माँ अति प्रसन्न हो जाती है। और अगली बात बताई, गुड़, गुड़ का भोग मैया को लगता है, दही का भोग लगता है, क्षीर कहते हैं दूध का भोग लगता है, नाना प्रकार के फलों का भोग लगता है, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, मालाएं चढ़ाई जाती हैं, स्वर्ण चांदी ये मैया को समर्पित होता है। नारंगी, बहौर, पेठा ये मैया को बहुत ज़्यादा अति पसंद है। तो मैं श्लोक में बोले देता हूँ, वर्णन किया गया है, स्नानीयम च ततो दिव्यम दद्दालक्षण लक्षितम ततस्तु मूल मंत्रेण गंध पुष्पम सदीपकम, दिया जलाइए, जो जलाइए, अखंड जो जलाइए। धूपादिकम प्रधाता मोदकम पायसम, तथा मोदक, लड्डू, खीर ये सब समर्पित करें। सिताम गुड़म दधी क्षीरम सर्पना वेद्य फलम, नैवेद्य चढ़ाएं जिसमें बूरा घी में मिलाकर गुड़ और दही और दूध ये सब चीज़ समर्पित करें। रक्त पुष्पम पुष्पमालाम, लाल फूलों की माला मैया को चढ़ाइए। और स्वर्ण रतादिकम, सोने और चांदी के आभूषण भी माँ को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को प्रसन्न करने का यह अद्भुत तरीका इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। और मैं निवेदन करूँगा, माँ जिसके ऊपर प्रसन्न हो गई है, सगरे देवी देवता भैया उसके ऊपर तो प्रसन्न हो गए, उसके जीवन में किस प्रकार की कमी रह सकती है? कोई कमी नहीं रह सकती। तो ये कुछ विशेष बात है। आवाहनम ततः कुर्याद, मैया का आवाहन कीजिए, कहिए महामाया ये विदमये त्वाम चंडिकाख्यम धीमहि। और मैया को, एक मैया की गायत्री है, वो गायत्री कैसे है? मैया की गायत्री, ओम कात्यायनी च विदमहे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, इससे माते प्रसन्न होती है। कालिका पुराण में तो सगरी चीज़ें लिखी हैं, इस सब का वर्णन किया गया है। ये कितनी सुंदर बात आचार्य जी लिखी है, तोयम च नारकेलस्य देव्यै देय प्रयत्नता, लिखा है बाल प्रियम च, जैसे बच्चों को खिलौने अति प्रिय हैं, बच्चों को खाने पीने की चीज़ें अति प्रिय हैं, उसी प्रकार से माता रानी को जल से भरा हुआ नारियल अति प्रिय है। इसी कालिका पुराण में वर्णन है कि माता जी को कभी भी साबुत नारियल नहीं, 9 दिन की पूजा में आप साबुत नारियल रखते हैं तो समापन वाले दिन नारियल को फोड़ करके उसका जल माँ के चरणों में चढ़ाएं, और नारियल के 2 भाग करके माँ के सामने, अंदर गिदी निकालने की जरूरत नहीं है, गिदी भी उसी में ही चिपकी हो, और मैया के सामने रख दीजिए। इससे, हाँ, इसमें लिखा है नारियल फोड़ते समय मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ये श्री वर्धक है, ये लक्ष्मी वर्धक है, सगरे घाटे समाप्त हो जाएंगे, सगरी दरिद्रता सब समाप्त हो जाएगी, ये महिमा है। फिर क्या कहा, रक्तम कौशेय वस्त्रम च देयम नीलम कदापि न देव्या प्रियाण पुष्पाणि बकुलम केशरम, तथा देवी को रक्त वर्ण के कपड़े, कौशेय वस्त्र, कौशेय वस्त्र किसे कहेंगे? अग्नि जैसा, एकदम लाल बिल्कुल,
और प्रदान करना चाहिए। कदापि नीला वस्त्र प्रदान न करें। सुन लो भगतो, सुन लो सुन लो सुन लो, इसमें स्पष्ट वर्णन किया है, च देयम नीलम कदापि ना, नीला वस्त्र माता जी को न चढ़ाएं, नीला वस्त्र बिल्कुल भी समर्पित न करें। ये कालिका पुराण में इसके लिए मना कर दिया। और आपको विश्वास नहीं तो आप चतुपंचाशु अध्याय 54 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर कौन सा है, श्लोक नंबर 22 में देखिए, रक्त कौशेय वस्त्रम च देयम नीलम कदापि च। आप लाल वस्त्र मैया को चढ़ाएं और नीला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं, ऐसा वर्णन किया गया है। बकुल, नागेश्वर, कुंद, मदार, कनेर, दूर्वांग, ये कनेर मैया जी के ऊपर दूर्वा भी नहीं चढ़ती है। तो ये, और बेल पत्र से मैया बहुत प्रसन्न होती है। रक्त कमल माँ को अति प्रिय है। रक्त कमल, बंदूक, बकुलम, माध्यम, बेल पत्राण संदिकम, मैया जी को लाल फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई भी लाल फूल चढ़ाए माता जी को। अर्क पुष्पम, अकौए के फूल की माला बना करके चढ़ाएं। तो आज का प्रोग्राम विशेष प्रोग्राम यह है कि नवरात्रा में माता रानी को किन चीज़ों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। तो उसमें हम आपको प्रमाण, कालिका पुराण के प्रमाण के साथ में ये आपसे बात कर रहे हैं, और हर रोज़ ये नई जानकारी मिल रही है, तो इसको आप सुन लीजिएगा। क्या लिखा, उत्तमम सर्व पुष्पेशु द्रव्यपायश मोदकौ माल्यम बंदूक पुष्पस्य शिवाय बकुलस्य वा। कहा, ये कथा भैरव बाबा को भगवान सुना रहे हैं। कहते हैं पुष्पों में से बकुल, कुंद, बंदूक, बेलपत्र भगवती को विशेष प्रिय है। द्रव्यों में पायस यानी खीर और मोदक, लड्डू माता जी को अति प्रसन्न है। काबुली चना, हलवा मैया जी को अति प्रसन्न है। तो इन चीज़ों का भोग लगाकर मैया को प्रसन्न कीजिएगा।